अन्य जीवों के भांति मनुष्य भोजन क्या करता है, मतलब मनुष्य जैसे अन्य जीव जितना भी है तो मनुष्य भोजन को क्या करता है तो ग्रहण करता है, मतलब उसको क्या करता है अंदर जितना जीव सब जितना खाता पीता है सब ग्रहण करता है, तो मनुष्य भी क्या करता है ग्रहण, समझ लिया। और उसके बाद मनुष्य में भोजन अंत ग्रहण किसके द्वारा होता है, जो अंत ग्रहण होता है जो भोजन जो अंदर जा रहा है वो किसके द्वारा, तो मुख द्वारा, मुंह ना है मुंह, वही तो ना कुछ लेते हैं मुंह में घुसाते हैं, तो मुंह द्वारा कहाँ जा रहा है अंदर। इधर बोलेगा कि मनुष्य में भोजन जो अंत ग्रहण जो होता है किसके द्वारा होता है, तो मुख द्वार, किसके द्वार, मुख द्वार। अब भोजन के अंत ग्रहण के बाद क्या क्या होता है, तो जैसे भोजन अंदर चला गया तो उसके बाद क्या होगा, तो उसके बाद क्या होगा, तो पाचन होगा और उपयोग होगा। जैसे पाचन होगा उसके पाचन होने के बाद उसका जो अणु टूटेगा जो भी रहेगा सब जाकर रुधिर में मिलेगा, खून में मिलेगा, और खून पूरे शरीर में मिलेगा, बस ऊर्जा मिलेगा, बॉडी फूलेगा, समझा। आप बोलेगा कि आसित प्रक्रिया कहते हैं, बोलेगा निष्कासित प्रक्रिया किसे कहता है, बोला भोजन के बिना जो भी हम भोजन खाएं जो नहीं पच पाया तो मल के द्वारा, समझा, जो कि लेटरिन बाथरूम जाता है ना उसी को बोला जाता है, वो मल के द्वारा वो बाहर निकल जाता है, उसी को बोलते हैं निष्कासित प्रक्रिया। उसके बाद आहार नल किसे कहता है, आहार नल, आहार नल तो बोलेगा मनुष्य में भोजन मुख द्वारा ग्रहण किया जाता है, मुख द्वारा जो हम खाते हैं ना उसके द्वारा ग्रहण किया जाता है। जाने के बाद एक सतत लंबी नलिका है, एकदम पूरा लंबी नलिका है अंदर में, पेट में नली है, इसमें पानी जाता है पाइप में, उसी तरह जाता है नली से गुजरता है जो मुंह गुहका से आरंभ होकर गुदा तक, मतलब तुम्हारा जो गुदा है जहां से लेटरिन निकलता है वहां तक मल द्वार तक जाती है, उसे ही हम कौन सी बोलता है आहार नाल कहते हैं, समझा। अब आहार नाल कितने प्रकार के है, तो आहार नाल कितना प्रकार का है, तो 7 प्रकार का है। आहार नाल कितना प्रकार का है, 7 प्रकार के। सबसे पहला कौन सी है, तो मुख गुहा, सबसे पहले मुख गुहा निकलता है मिलता है, उसके बाद फिर ग्रसिका मिलता है या फिर ग्रास नली बोलो, उसके बाद आमाशय मिलता है, उसके बाद छोटी आंत है, समझा, छोटी आंत है, उसके बाद जो सबसे पहले जो है भोजन मुंह गुहा में घुसा, मुंह गुहा में घुसने के बाद जाकर के सब खाना जो है ना छोटी आंत में पच जाता है, समझा, छोटी आंत में पच गया, बाकी बात जो बच गया खाना तो बड़ी आंत में जाएगा, तो बड़ी आंत पचाता नहीं, बड़ी आंत में होता कि है जैसे गया ना खनमा तो उसमें जो पानी वानी रहता है उनको सोख लेता है, बस फिर लेटरिन देखता है निकलता है तो फिर सब पानी नहीं रहता है वो बड़ी आंत में जाकर के सोख लेता है, समझा। तो इसी कारण से छोटी आंत, उसके बाद फिर कौन सी है बड़ी आंत, उसके बाद मलाशय, मलाशय के बाद फिर कौन सी है गुदा, मतलब मल के द्वार, दरवाजा निकलने वाला, समझा। अब आहार नाल से कैसे ग्रंथियां जुड़ी हुई है, आहार नाल जो है वो कैसे ग्रंथियां जुड़ी है, तो कैसी है, तो छोटी आंत है, जैसे लाल ग्रंथि है, फिर यकृत है, फिर अग्राशय है, फिर आदि है। हमारे मुंह गुहका के अंदर क्या क्या है, हमारा जो मुंह गुहका है इसके अंदर क्या क्या है, तो इसके अंदर कौन सी है, दांत है और कौन सी है, जीभ है, मतलब दांत है, हमारे मुंह के अंदर में कौन सी है, दांत और जीभ, मतलब जी निकलता है वो जीभ है मुंह के अंदर, समझ गया। तो बोला बता अन्य जीवों के भांति मनुष्य की भोजन को क्या करता है, तो क्या कर रहता है, तो ग्रहण। और मनुष्य में भोजन अंत ग्रहण किसके द्वारा आता है, तो मुख द्वार, और भोजन के अंत ग्रहण के बाद क्या होता है, तो फिर पाचन होता है, उसके बाद उपयोग होता है। और निष्कासित प्रक्रिया किसे कहता है, बोलना भोजन के बिना पचा हुआ अनुपयोगी भाग मल के रूप में शरीर से बाहर निकाला जाता है, इसे ही हम बोलते हैं निष्कासित प्रक्रिया। फिर आहार नाल किसे कहता है, बोला मनुष्य में भोजन मुख द्वार ग्रहण किए जाने के बाद एक सतत लंबी नलिका से गुजरता है जो मुंह गुहका से आरंभ होकर गुदा या मल द्वार तक जाते है। आहार नाल कितने प्रकार के है, तो 7। सबसे पहला कौन सी है, मुंह गुहका, दूसरा है ग्रसिका या फिर ग्रास नली, तीसरा है आमाशय, चौथा है छोटी आंत, फिर है पांचवा बड़ी आंत, फिर है मलाशय, फिर गुदा या फिर मल द्वार। फिर आहार नाल से कैसी ग्रंथियां जुड़ी हुई है, तो बोलना छोटी आंत है, लाल ग्रंथि है, यकृत है, अग्नाशय, इसमें कौन सी है, जुड़ा हुआ है। और हमारे मुंह गुहका, जो मुंह गुहका है इसके अंदर क्या क्या है, तो इसके अंदर कौन सी है, दांत और जीभ। किसी को दिक्कत, समझ गया, किसी को प्रॉब्लम है, यहाँ छोटी बड़ी होगा, सही, यहाँ छोटी बड़ी होगा। यहाँ पे आहार नाल में कैसे ग्रंथियां जुड़ी होती है, तो छोटी बड़ी जुड़ी होती है, मतलब छोटी बड़ी, कोई छोटा है तो कोई बड़ा है, कहीं दिक्कत है किसी को।